जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि जितने लोग यूपीपी का जो फॉर्म भर रहे हैं या दरोगा का फॉर्म हो, रेलवे, एसएससी, जीडी, किसी भी चीज का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो ध्यान रखना उसमें सबसे ज्यादा लोग डर जाते हैं कि मैथ्स जो है, इसमें जो मैथ्स आता है, मैथ्स के सिलेबस से लोग ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, मैथ्स का सिलेबस मतलब कुछ नहीं है, डरने की एकदम जरूरत नहीं है। बहुत आसान सा मैथ का सिलेबस होता है। बस ये है कि हाँ, अगर आप पढ़े नहीं तो आपको जानकारी जो है नहीं होती है। ये ध्यान रखिए कि अगर आप यूपी पीयू या दरोगा रोगा के मैथ में फेल हो रहे हैं, मतलब हाई स्कूल के मैथ में फेल हो जा रहे हैं, ये समझ लीजिए। क्योंकि अगर आप हाई स्कूल का जो है मैथ्स में पास हैं, तो ये समझ लीजिए कि इसके भी मैथ्स में कोई कठिनाई नहीं है। वही चीज यह है जो आप 1 से 8 तक के मैथ्स में पढ़ते हैं, वही इसके भी सिलेबस के मैथ्स में होता है, ठीक है? तो ध्यान रखना कि इसके सिलेबस के मैथ्स में कोई ज्यादा टफ चीजें नहीं होती है, बहुत ईजी होती है। लेकिन नॉर्मल क्या होता है ना कि लोगों को लगता है कि कंपटीशनल चीजें हैं, तो उसमें लोग कंफ्यूज आ जाते हैं कि ये हार्ड है कि नॉर्मल है। इसे ही देख करके लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं कि हम लोग ये जो जितने भी लोग इस कंपटीशन के मतलब तैयारी करने में लगे हैं, तो उनके लिए जो ये पहला क्लास है मैथ्स का। तो देखिए, इस मैथ्स की क्लास में सबसे पहले हम लोग देखेंगे संख्याएं जो होती हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है? वास्तविक संख्याएं ध्यान रखना किसे कहते हैं, तो जिन संख्याओं को हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं, जिनको अगर आंख से आप देख सकते हो उसे ही क्या कहेंगे, वास्तविक। जैसे आपके आसपास टेबल होगा, कुर्सी होगा, मेज होगा, कॉपी होगी, किताब होगी, कलम होगी, मोबाइल होगा, जो चीज आप देख सकते हो उसे क्या कहते हैं, वास्तविक। तो अगर संख्या के रूप में कोई गिनती आ गई आपके सामने तो उसे क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। समझ में आया कि नहीं? आपके सामने जितने भी चीज अगर जो दिखाई दे रहा है उसे वास्तविक कहते हैं। और अगर वही वास्तविक चीज किसी गिनती के रूप में है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा दिया है ना, तो अगर इस रूप में है तो उसे कहेंगे वास्तविक संख्याएं। समझ में आया कि नहीं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, कोई दिक्कत? अब देखो, वास्तविक संख्याओं के ध्यान रखना टाइप कितने होते हैं, तो वास्तविक संख्याएं भी जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। पहला जो होता है वो होता है परिमेय संख्या, और दूसरा जो होता है वो होता है अपरिमेय संख्या। पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। अब देखो, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ध्यान रखना, परिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जिसे p बटे q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जैसे परिमेय संख्या p बटे q का रूप का मतलब समझ में नहीं आता किसी को, तो p बटे q का रूप मतलब होता है भिन्न के रूप में। जैसे मान लो यहाँ जैसे हम 2 बटे यहाँ 3 लिखा गया है, 5 बटे 6 लिखा गया, कुछ लिख दीजिए आप। एक लिखा गया, जैसे मान लो 2 लिख दिया गया, मान लो 2 लिख दिया गया, ये क्या लिख दिया गया, यहाँ पे 2 लिख दिया गया। और 2 के बटे में कुछ नहीं तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। तो भिन्न के रूप में हो गया कि नहीं, बटे का रूप में। तो जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 लगा सकते हैं कि नहीं, तो जिसको इस रूप में लिख सकते हैं उसे कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे 1 हो गया, 1 के बटे में कुछ नहीं 1 लगा सकते हैं। 2 हो गया, बटे में कुछ नहीं 1 लगा देंगे। 3 हो गया, बटे में कुछ नहीं 1 लगा देंगे। 4 हो गया, इसके बटे में कुछ नहीं 1 लगा देंगे। यहाँ 2 है, 2 के बटे में कुछ नहीं क्या लगा है, 2 के बटे में 3 लगा ही है। यहाँ पे देखो 5, 5 के बटे में क्या लगा है, 6 लगा है। करड़ी में 4, देखो अभी करड़ी की जो बात है अभी हम अपरिमेय बता के आपको बताएंगे, ठीक है? तो जिसके बटे में कुछ लिखा जा सकता है, समझ में आ गई, जिसके बटे में कुछ ना कुछ होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। समझ में आया? तो जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अब बात करते हैं किसकी, अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय जो संख्या होती है, ध्यान रखना, जिसे p बटे q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते। अब क्यों नहीं लिख सकते, तो अगर किसी के नीचे 0 लग गया, जैसे देखो 5 के नीचे क्या लग गया है, 0, और 0 से किसी में भाग करते ससुरा उसको लपेट के 0 कर देता है। अगर इससे किसी में भाग करे तो ये भी उसको लपेट के क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो इसीलिए हम लोग ध्यान रखना, अपरिमेय संख्या को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जब हम लोग जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, p बटा q हो गया। आपका मन करेगा p बटा q हटा के आप लिख देना x बटा y के रूप का, ठीक है, जो भी होगा। तो जिसको इनके रूप में हम नहीं लिख सकते उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जिन्हें इनके बटे में नहीं, इनके रूप में नहीं लिख सकते उन्हें अपरिमेय संख्या। तो ध्यान रखना, तो कहीं पे हम लोगों को 5 बटे 0 दिखाई देता है नहीं है, समझा कि नहीं, 6 बटे 0, 3 बटे 0, 4 बटे 0 ऐसा तो कहीं दिखाई देता नहीं है। तो इसलिए जो है अपरिमेय संख्याएं इसके आधार पे हमको नहीं मिलती। तो अपरिमेय संख्या कई बार हमको क्या होता है कि करड़ी में दिखाई दे देती है। जैसे यहाँ करड़ी में 3 लिखा गया है कि नहीं, करड़ी में 5 लिखा गया है, करड़ी में 6 लिखा गया है। तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ध्यान रखना, करड़ी में जो है अपरिमेय संख्या किस आधार पर होती है, तो जिनको हम लोग करड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करें और अगर उनको करड़ी से बाहर ना निकाल पाए तो
उन्हें ही क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जिन्हें कड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करें और ना निकाल पाए तो उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे कड़ी में 3 दे रखा है, कड़ी में 3 को अगर हम लोग बाहर निकालने की कोशिश करें तो निकाल पाएंगे? देखो कड़ी से किसी भी संख्या को अगर बाहर निकालना है तो उसका सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एलसीएम करना पड़ता है, और एलसीएम करके सेम संख्या का दो अक्षर का जोड़ा बनाना पड़ता है। जैसे कड़ी में देखो मान लो 10 दे रखा है, तो इसको कड़ी से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कड़ी में 10 दे रखा है, इसको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम। तो 10 का जब एलसीएम करेंगे तो 2 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से काटेंगे 5 एक कम 5 हो गया। तो क्या आ जाएगा आपका, क्या इसको कड़ी में लिख सकते हैं ना, कड़ी में 10 को 2 गुणे 5, तो क्या सेम अक्षर का दो अंक मिला? नहीं, तो इसका जोड़ा नहीं बनेगा। एलसीएम करेंगे 3 का भी नहीं बनेगा। तो जिनको कड़ी से हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते वो क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। जिनको कड़ी से बाहर निकालने पे अगर कड़ी से बाहर ना निकले उन्हें क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। और जिनको कड़ी से बाहर निकाले और कड़ी से बाहर निकालने पर अगर वो बाहर आ जाए तो उन्हें क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जैसे देखो कड़ी में यहाँ दे दिया है 4, कड़ी में क्या दे रखा है, 4। तो अगर 4 का हम लोग एलसीएम करेंगे तो 4 का एलसीएम करेंगे तो आएगा 2 गुणे 2। देखो 4 का जब हम लोग एलसीएम ऐसे निकालेंगे, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, तो करंडी में इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2। अब देखो 1 2 1 2, 2 बार 2 दिख गया, तो इसका बना लेंगे जोड़ा। तो ऐसे मिला लेंगे, जब मिल गया है ना तो एक जोड़ा बना है, तो एक बार इसमें से 2 को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो जब ये बाहर निकल जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जब ये बाहर निकल जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो जो करड़ी से बाहर नहीं निकलेगा उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। और जो करड़ी से बाहर निकल गया उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो भाज्य और अभाज्य, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ध्यान रखना, भाज्य किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्या वे संख्याएं जिनको अगर हम लोग काटे ना तो एक और खुद के अतिरिक्त भी किसी से कट जाए। जैसे मान लो कि किसी भी चीज को अगर काटना है, समझ आ रहा कि नहीं, किसी भी चीज को अगर काटना है, कोई संख्या ऐसी संख्या गई जिसको काटना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर लोहा को काटना है, एक बात याद रखना, तो लोहा, ध्यान रखना, लोहा को हम लोग कैसे काट सकते हैं, तो लोहा को हम लोग ध्यान रखना, लोहे के अतिरिक्त और किसी से नहीं काट सकते ना, तो समझ जाना वो किसके कैटेगरी में आ जाएगा, अभाज्य के कैटेगरी में। लेकिन जिसको उसी के और खुद के अलावा भी किसी से काट सकते हैं, जैसे मान लो कि सोना है, सोना को हम लोग लोहा से काट सकते हैं कि नहीं, सोना को लोहा से भी काट सकते हैं, स्टील से भी काट सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको हम लोग उसके अतिरिक्त किसी और से काट सकते हो, किस में आ जाएगा, भाज्य में आ जाएगा। जैसे मान लो कोई भी संख्या आ गई, जैसे आपके सामने मान लो हम 4 रख दिए, 4 को देखो हम लोग अगर 1 से काटेंगे तो 4, 1 से अगर 4 में भाग दें तो बताओ 1 चौक के 4, कट गया कि नहीं। अगर 4 को हम लोग 4 से भाग दे तो 4 एक कम 4, कट गया। लेकिन इसके अतिरिक्त किसी और संख्या से अंजा दे तो 2 से अंजाद ले रहे हैं 4 को, तो 2 दूना 4, कट गया कि नहीं। मतलब कि जिस संख्या को हम लोग एक और खुद के अतिरिक्त किसी और संख्या से भाग कर दे वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। जिसे एक और खुद के अतिरिक्त किसी और से काट देंगे उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। और जिसे एक और खुद के अतिरिक्त किसी और से ना काट पाए उसे अभाज्य संख्या। बताओ अगर हम लोग 3 ले लें तो 3 को एक और खुद के अतिरिक्त काट सकते हैं, नहीं काट सकते, क्योंकि देखो 3 में अगर 1 से हम लोग भाग करें तो 1 3 3, कट गया। वहीं अगर हम लोग 3 में जो है, 3 में 3 से भाग करें तो 3 एक कम 3, कट गया। लेकिन 3 में देखो 2 से हम लोग भाग कर रहे हैं, अगर 3 में देखो 2 से भाग कर रहे हैं, 2 एक कम 2, घट गया, नहीं बचा, नहीं कटा, दशमलव में जा रहा है, देख रहे हो, तो नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है, अभाज्य। और जो कट गया वो भाज्य। समझ में आया। जो क्या करेगा, एक और खुद के अलावा किसी और से, जैसे 9 को पकड़ लेते, 9 दे रखा है, यही 9 को अगर हम लोग 1 से काटे तो देखो 9 कटेगा कि नहीं, 1 से काटे तो 9 एक कम 1 9 या 9, 9 कट गया। वहीं 9 को अगर हम 9 से काटे तो 9 एक कम 9, कट गया। और वही 9 को हम अगर 2 से काटे तो 9 है, और इसी 9 को हम लोग किससे काट रहे हैं, 2 से, तो कितनी बार जाएगी, 2 चौक को 8, नहीं कटा। लेकिन 3 से चेक किए 9 को तो 3 त्रिक का 9, बताओ कट गया कि नहीं। तो जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी और से कट गया उसे क्या कह देंगे, भाज्य। और जो एक और खुद के अलावा किसी से नहीं कटा, उसे नहीं कटी, उसे अभाज्य। अब भाज्य में क्या आता है हमारा, देखो ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो 2 होते हैं वो सबसे छोटी
जो है क्या होती है, अभाज्य संख्या। दो भाज्य संख्या में नहीं आती, दो किस में आता है, अभाज्य में आता है, क्योंकि दो को एक और खुद के अलावा किसी और से काट नहीं सकते। तो जिसको एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं काट सकते उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है, चार होती है, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो कौन होती है, चार होती है। इसके बाद 6 भी आ जाती है, 8 भी होता है, और 9 भी है, 10 भी है, 12 भी है। इसी तरीके से बहुत सारी क्या है, भाज्य संख्याएं, जिनको एक और खुद के अलावा किसी और से काट दें वो क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। और कोई एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं काट सकते उन्हें क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। भी अभाज्य संख्या भी समझा दिए थे ना, जैसे 3 था, 3 को दिखा दिए थे, नहीं काट सकते थे, तो जिनको एक और खुद के अलावा किसी और से काट देंगे वो क्या आ जाएंगी, भाज्य। और जिनको एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं काट सकते उस संख्या के अतिरिक्त, तो वो किस में आ जाएगी, अभाज्य। जैसे देखो 2 हो गई, 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके और किसी और, उसके अतिरिक्त किसी और से नहीं काट सकते। 3 हो जाएगा ये आपका, नहीं काट सकते। वैसे ही 5 हो जाएगा, नहीं काट सकते। 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 नहीं, कौन आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसी तरीके से 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इनको एक और खुद के अतिरिक्त किसी और से जब नहीं काट पाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। और जिनको एक और खुद के अतिरिक्त किसी और से काट दे तो उन्हें क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो आगे चलते हैं, सम संख्या करते हैं, सम संख्या। एक चीज और इंपॉर्टेंट आती है इसमें, सम और विषम आती है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं सम संख्या। सम संख्या देखना, कोई भी संख्या है जिसको अगर 2 से काटेंगे कट गया तो समझ लेना सम संख्या है, और नहीं कटा तो विषम संख्या। जैसे 4 को पकड़ करके 2 से इसको काट रहे हैं, यानी भाग दे रहे हैं, तो 2 दूना 4 कट गया, सम संख्या है। 5 को लो, हम 5 को पकड़ लेते हैं, हम लोग 5 को 2 से भाग देते हैं, 2 दूना 4, नहीं कटा, मतलब विषम संख्या है। नहीं कटा तो विषम संख्या। 9 को पकड़ लो, 9 को पकड़ के 2 से काटेंगे, देखो 2 चौक को 8, 1 बच गया, क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। जिसको मतलब कि 2 से भाग करें और वो कट जाए उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। और जिसे 2 से भाग करे वो ना कटे उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। कोई 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सब किस में आएंगे, सम के कैटेगरी में आएंगे। किस में आएंगे, सम में आएंगे। और वही देख लो विषम। ये विषम संख्या क्या होती है, ध्यान रखना। तो वे संख्याएं, विषम संख्या मतलब जिसको 2 से ना काट सकते उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। जिसको 2 से ना काट पाए उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। जैसे मान लो 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। तो जिनको 2 से ना काट पाएंगे उन्हें क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। जिनको 2 से काट सकते हैं उन्हें क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। ठीक है, आशा करते हैं चीज आपको समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम लोग देख लेंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, करड़ी से बाहर कैसे निकाला जाता है। इनके बारे में जो है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।